Hello everyone, I am Preeti, your physics educator. Welcome you all on NEET Phoenix by Unacademy. So I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी और इस लाइन पे कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं, ठीक है। लेकिन नहीं चल रही है तो इसको तैयार करना शुरू करो क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। एज यू नो कि एकलव्य रीलोड आ चुका है। आज फिजिक्स की है सेकेंड क्लास। पहली क्लास में बेटा अगर हम देखें तो हमने क्या किया था, हमने बच्चा किया था, पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेस्ट एंड मोशन कैसे रिलेटिव टर्म होती हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन हम गए थे रेफरेंस पॉइंट पे। देन बच्चे हमने किया था स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, सेम फॉर वेलोसिटी एंड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जब हमने वेलोसिटी वाला पार्ट खत्म किया था तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको 3 स्टेटमेंट दी थी। अगर वो स्टेटमेंट आपको याद हो तो वो स्टेटमेंट बच्चे क्या थी, ध्यान देना यहाँ पर। बच्चा पहला था, उसमें मैंने आपको कहा था कि क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो सकता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। और ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करवाया था, हाँ या ना कहोगे? यस मैम, आपने एक्सप्लेन करवाया था और आपको समझ में भी आया था क्योंकि कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। इसके बाद बच्चे मैंने आपसे पूछा था कि क्या एवरेज स्पीड इक्वल है एवरेज वेलोसिटी के। पहले यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाना इसको सोचने से पहले। और तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सोचवाया था कि इसका क्या है लॉजिक, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए रुको। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, हम इस वक्त पे मोशन के जो भी पैरामीटर्स कर रहे हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो आपकी वेलोसिटी हो, चाहे वो आपकी स्पीड हो, वो हम बेटा आपको हम अभी याद रखना है कि हम ये 1D में कर रहे हैं। 1D इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपको आज की आगे आती क्लास में ये चीज समझ में आएगी। 1 मिनट दीजिए मुझे, ये चीज आपको समझ में आएगी कि मैं 1D क्यों बोल रही हूँ। लेकिन अभी आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि हम बात कर रहे हैं 1D की, भूलते भूलते चले मत जाना कहीं 2D के अंदर, ठीक है। चलो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ये लास्ट में है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, क्या 1D में हमेशा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? इसी से आज क्लास की हम एंड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब हम देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। हम बात करेंगे बेटा स्पीड में। आप कहोगे मैम स्पीड अभी तक खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखो, जब मैंने आपको लास्ट टाइम स्पीड करवाया था तो उसमें बहुत बेसिक सी बातें बताई थी, ठीक है, कि कैसे किलोमीटर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जाएंगे, स्केलर वेक्टर, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और वहां से हम पहुंचे थे एवरेज स्पीड पे। अगर बच्चा मैं यहाँ पे आपको स्पीड की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे ये आपके पास 2 तरीके की आपको मिलेंगी। एक बच्चे आपको मिलेगी कांस्टेंट और एक बच्चे आपको मिलेगी वेरिएबल। कौन सी मिलेगी? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो क्या हम कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे? क्या हम अभी 6-7 क्लास में हैं? नहीं, हम कांस्टेंट के ऊपर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वहां से आपके पेपर में कुछ भी आने वाला नहीं है। ये आपके रिलेवेंट नहीं है एग्जाम को लेकर। बहुत इजी बातें हैं। लेट सपोज मैं बोलूं कि भाई किसी पर्सन ने, ठीक है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करी है 6 घंटे में, तो आपको बतानी है स्पीड। पहले तो ये स्पीड नहीं होगी, ये एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। उसके बाद जब इसको निकालना बहुत सिंपल है, जो कि आपका आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, जितनी होनी थी हो गई। अब बात बेटा हम करेंगे वेरिएबल को। वेरिएबल को मेरे बच्चे अच्छे से समझने की कोशिश करो क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को बेटा हाफ एन आवर में, जो मैंने आपको ये अच्छे टाइम में करवाया है, ये मैं आपको हाफ एन आवर में करवा सकती हूँ। लेकिन जब हाफ एन आवर में कराने का वक्त आएगा तब वो चीज भी होगी। अभी आपका बेटा है कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम, ठीक। और मैं नहीं चाहती कि आपको कहीं से भी ऐसा लगे कि यार मैम ने ये चीज अच्छे से नहीं करवाई, ठीक है। तो मैं आपको पूरा इन डेप्थ बता रही हूँ टॉपिक का क्या है। बेटा जब हम वेरिएबल में आते हैं तो इस बात को समझना जरा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी ये, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने ये एक दूरी ले ली
मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता कितना है, तो मैंने इसको डी मान लिया, ठीक है। और मैंने मेरे प्यारे बच्चे क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, डिवाइड किया। पहले पार्ट में मैंने बच्चा ये लिखा कि लेट सपोज ये वाला पार्ट 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किया, मतलब इस वाले पार्ट में यहां से लेके यहां तक कितनी स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम कितना लगा बच्चे, लेट सपोज इसको टाइम लगा 10 सेकंड का, क्लियर। अगला मैंने आपको बोला कि बेटा इसको टाइम लगा 5 सेकंड का और स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट मैंने बोला 20 सेकंड लगे 20 मीटर पर सेकंड में। मैंने ये 3 पार्ट्स को जो डिवाइड किया है, मैंने अलग अलग आपको इसकी स्पीड एंड टाइम बता दिया, ठीक है। यहां से बच्चे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है, तो शायद आप में से सारे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। एक बार इसका टाइम डिस्टेंस निकालो, एक बार इसका निकालो, एक बार इसका निकालो और तीनों को प्लस करो, तो कैसे होगा, 10 इंटू में 10 प्लस में 20 इंटू में 5 प्लस में 20 इंटू में 20, यही होगा। ये आ जाएगा 100 प्लस में ये आ जाएगा बेटा 100 प्लस में ये आ जाएगा 400, ठीक है। तो टोटल बच्चे आपके पास कितना हो गया, ये डिस्टेंस आपके पास बच्चे निकल कर आया कहीं ना कहीं 600 मीटर। एग्री और नॉट, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। ये बात मैम बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें कोई लॉजिक इतना खास था ही नहीं। लेकिन इस एग्जाम्पल से बच्चे हम आगे चलेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वेरिएबल का मतलब बताती हूँ, ठीक है बच्चे। वेरिएबल का मतलब कब ये होता है कि जब आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो तो आपकी कोई एक स्पीड नहीं है। जब यहाँ पे आपने 100 किलोमीटर पर आवर निकाला तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आई है, ना कि यहाँ पर ये कहने का मतलब था कि आप अपने घर से निकले हो और दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए आपने मतलब कहीं रुके नहीं हो, कुछ नहीं किया, कोई भी रेड लाइट नहीं थी, कोई हर्डल्स नहीं थे, आप बस चलते चले गए इस रफ्तार से, ठीक है। इसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं है। कहीं आपकी स्पीड कम हुई होगी, कहीं आपकी स्पीड ज्यादा हुई होगी, उसका औसत निकाल के, उसका एवरेज निकाल के ये हमने लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। चलो, लेकिन वेरिएबल का क्या मतलब है, जैसे यहां पे था कि एक कुछ पर्टिकुलर आपके पास डिस्टेंस था 600 मीटर का, एक कुछ पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और थी स्पीड, कुछ टाइम पे कुछ और थी एंड देन कुछ और थी। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करना इसलिए इजी था आपको क्योंकि बेटा ये 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया था। लेट सपोज बच्चे, लेट सपोज इसी वेरिएबल स्पीड को, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, इसी वेरिएबल वाली स्पीड को, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वेरिएबल मतलब जो बदलती रहती है, वेरिएबल मतलब बच्चे जो चेंज होती रहती है, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जो चेंज होती रहती है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आपकी ये नहीं है। चलो, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो। चलो ठीक है, वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए, लेट्स सपोज, क्योंकि वेरिएबल स्पीड का मतलब अपने आप में ये हो गया कि वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वैल्यू कुछ और निकल कर आएगी, नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम पर उसकी कुछ और निकल कर आएगी, देन नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम पर उसकी कुछ और निकल कर आएगी, और ये चलता रहेगा जब तक वो जर्नी आपकी खत्म नहीं हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ। तो मैंने इसको यही मान लिया, मैंने कहा कि भाई जो आपकी स्पीड है वो फंक्शन है टाइम टी का। बात समझ में आया कैसे बोल दिया मैंने कि जो आपको ये स्पीड दी गई है वो किसका फंक्शन है बच्चे, वो टाइम टी का फंक्शन है। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और होगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और होगी। अब इसको एक एग्जांपल से देखना, ठीक है। फंक्शन नाम से डर मत जाना, कोई हवा नहीं है। जो चीजें सिंपलर वे में समझ आ सकती है तो उसके दिमाग में अपने आप ही
एक इल्यूजन मत बिठाओ, ये चीज तो टफ होगी, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू एफ टी। वी जो है बच्चे यहाँ पे जो स्पीड है आपकी, ये बेटा किसका फंक्शन है, ये बच्चा टाइम का फंक्शन है। मतलब मैम लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि v इज इक्वल्स टू क्या है, कुछ भी ले लो 2t+1 ले लो, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा इस वक्त पे कि मैम करवा क्या रही है। मैम बेटा आपको ये बताने की कोशिश कर रही है, अभी जो आपने ये किया है, यहां पे आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया जाता था, पर्टिकुलर टाइम दिया जाता था और आपको स्पीड निकालनी होती थी। लेकिन आप स्पीड बेटा तब कैसे निकालोगे जब हर एक वक्त हर एक पॉइंट पे आपकी स्पीड बदल रही है। मतलब अभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे मैंने क्या बोला, स्पीड जो है बच्चे फंक्शन है टाइम टी का, ठीक है। तो पहले टाइम टी को 1 लो, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड बच्चा कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। टाइम टी को 2 लो तो स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। टाइम टी को 3 सेकंड्स लो तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बेटा ये कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। मतलब हर सेकंड पे इसकी क्या हो रही है, स्पीड आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। हर सेकंड पे बच्चे आपकी स्पीड चेंज हो रही है। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि ये कोई बच्चा आपके पास दूरी है, ये कोई आपके पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम बच्चे मैंने आपको कहा कि इन 6 सेकंड मतलब 6 सेकंड के अंदर अंदर की जर्नी का आप मेरे को एवरेज स्पीड बताओ। मैंने क्या कहा आपको, 0 से लेके 6 सेकंड तक की जर्नी का मुझे आप एवरेज स्पीड बताओ। तो आप क्या कहोगे, मेरे को खुद ही बताओ भाई, ये तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहीं ना कहीं बच्चे आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। चलो टाइम आपके पास है, लेकिन आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप बच्चे डिस्टेंस कैसे निकालोगे। एम आई विजिबल, क्योंकि शायद लाइट फ्लक्चुएट हुई है। एम आई विजिबल, चलो ठीक है, आ जाओ। मैंने आपको कहा कि एवरेज स्पीड निकालो, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए बहुत कॉमन सी बात है कि आपको डिस्टेंस चाहिए होगा। लेकिन क्योंकि आपकी जो स्पीड है बच्चे वो टाइम फंक्शन टाइम टी का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ बदल रही है, वेरिएबल है, कुछ फिक्स नहीं है, तो इस केस में आपका डिस्टेंस कैसे आएगा बताओ। अब सोचो इस केस में बच्चे आप इसको कैसे निकालोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर आपको वेरिएबल वेलोसिटी दी जाए तो वहां से आपको डिस्टेंस या फिर स्पीड दी जाए, वहां से आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। क्लियर है आपको? यस, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता, दिस इज द एग्जाम्पल। तो चलो अब बेटा अगले उस पर चलते हैं। मैं सच में बोर्ड को उठा के फेंकूंगी। चलो अब इसको बेटा हम लोग समझेंगे किससे, क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ही आपकी समरी है, तो अच्छे से लिख लेना। आपके क्लास के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन कि यार मैं इस टॉपिक को ना मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता सकती हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे कर और ऐसे ऐसे तेरा आ जाएगा, लेकिन वो बेटा वही सेम टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। हल्का सा भी ट्विस्ट हुआ ना तो वहीं पे आप फंसोगे, ये चीज भी ध्यान में आप रख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात कर रहे हैं बेटा किसकी, सॉल्व करो। क्या सॉल्व करेंगे भाई हम लोग, ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां समझना है इस क्वेश्चन को। यहां पे आप एक चीज तो समझ गए कि बच्चे v जो है आपका टाइम का फंक्शन है, v फंक्शन है टाइम का, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ आपका बदल रहा है, ठीक है। यहां आपको v जो आपको वेरिएबल वेलोसिटी दी गई है, स्पीड दी गई है, वो आपको दी गई है 5t+1, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, फाइंड द स्पीड एट 6 सेकेंड। अब देखो इनको इस दोनों क्वेश्चन में अंतर देखना आप लोग, ठीक है। एट 6 सेकेंड का मतलब क्या है,
बच्चे इस एट का मतलब क्या है कि वो आपसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, वो बच्चे आपसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे बच्चे इन 6 सेकंड का मतलब क्या है, यहां इन 6 सेकंड का मतलब है कि जो भी आपकी जर्नी है आपको 6 सेकंड तक की जर्नी का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई होगी? तो ये अंतर है। अब देखो ये वाला जो ए पार्ट है ना बच्चे, ये वाला तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्यों आसान बोल रही हूँ? क्योंकि जनरली आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, तो जब आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, स्पीड एट 6 सेकंड पे चाहिए, तो सिमिलर नॉर्मली आप क्या करोगे? 5 इंटू में 6, जस्ट अ मिनट, नॉर्मली आप इसको 5 इंटू में 6 प्लस में 1, यानी कि ये बच्चे कहीं ना कहीं आ जाएगा 30 प्लस 1 31 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, क्वेश्चन तो बेटा हमारा था कौन से वाला? इन 6 सेकेंड वाला, इन 6 सेकेंड वाला। अब इस बात को ना जरा आप लोग ध्यान से समझना। चलो, वेरिएबल स्पीड बच्चे कितनी दी गई है आपको? v इज इक्वल्स टू 550 प्लस 1, ये दी गई है। चलो अभी इसको ऐसी साइड में रखो आप लोग, ठीक है। आओ समझो। लेट सपोज कि कोई आपकी जर्नी रही होगी, ठीक है, कोई आपकी बेटा जर्नी रही होगी ये, ठीक है, 6 सेकंड तक की, 6 सेकंड तक की मान लो आप इसे, अभी 0 से ये शुरू हुई। अब मुझे एक बात बताना, मैंने पता है क्या किया, मैंने कोई एक रैंडम कोई भी आपका टाइम ले लिया, मैंने टाइम ले लिया बच्चे 3 सेकंड का, मैंने टाइम ले लिया 3 सेकंड का। अब इस बात को जरा जरा ध्यान से सुनना, जिस बच्चे ने ये समझा होगा ना कि हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे कैसे जाते हैं, उस बच्चे को ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो t इज इक्वल टू 3 सेकंड बेटा, ठीक है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे जो बच्चे आपकी स्पीड है वो कितनी है? 3 5 15 प्लस में 1 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप एक काम करो, एक छोटा सा टाइम स्पैन लो, एक छोटा सा टाइम स्पैन लो, क्या ले लो? 3 सेकंड से लेके t, और एक छोटा सा टाइम ले लो 3 सेकंड से लेके 3.00001, 3.0000001, ठीक है। अगर आपसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में एक बात पूछूं कि क्या अगर आपके जेब में 99 रुपीज है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो क्या कहोगे? 100 रुपए कहोगे? या अगर आपके पास आपकी जेब में 101 रुपए है और आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं? 100 रुपए है। राउंड ऑफ करके हमें लिखना अच्छे से आता है, ये बात तो आपको पता है। तो बेटा जब मैंने ये 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी निकाली या फिर स्पीड निकाली, तो मेरे बच्चे ये निकल कर आई 16 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर ये स्पीड बच्चे मैं 3.000001 पे निकालूंगी, तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? 16.00001, यही आएगा 16.0000001। अब आप मेरे को एक बात बताना बच्चा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके, कि 16.00001 को आप क्या ये 16 लिख सकते हो? क्या ये 16 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? कहोगे मैम यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये इतने छोटे से, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने 3 पॉइंट छोटे से टाइम स्पैन पे मैंने स्पीड निकाली, तो वो कितनी निकल कर आई? अप्रोक्सीमेट इसी के निकल कर आई। तो मैंने इस टाइम पे बच्चे इस स्पीड को क्या मान लिया? मैंने इस टाइम पे बच्चे कहीं ना कहीं इस स्पीड को कांस्टेंट मान लिया, कहीं ना कहीं इस स्पीड को
कांस्टेंट मान लिया, लेकिन ये स्पीड जो मैंने कांस्टेंट मानी है ये कौन से टाइम के लिए मानी है बच्चे? मैंने ये मानी है इस डेल्टा टी टाइम के लिए। बोलो हाँ या ना? कहोगे यस मैम। बात समझ में आ गई इतनी? ये जो मैंने कांस्टेंट स्पीड मानी है ये बहुत छोटे से टाइम के लिए मानी है, जो ये आपका क्या है बच्चे? ये आपका डेल्टा टी है। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि ये जो छोटू सा टाइम पीरियड है जिसमें हमने किसी पर्टिकुलर स्पीड को कांस्टेंट मान लिया है, इस छोटू से टाइम पीरियड में जो बच्चे आपका डिस्टेंस कवर होगा वो भी मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? छोटू सा होगा। हाँ या ना? कहोगे यस मैम, बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? और यहां से बेटा मेरे दिमाग में एक और चीज निकल कर आई। पूछो क्या? कि जब मैंने 3 सेकंड को हल्का सा इसमें मैंने जो छोटा सा पार्टीशन किया है, अगर मैं इस टाइम को और छोटा करूं, मैंने क्या बोला बच्चे? अगर मैं टाइम को डेल्टा टी को और छोटा कर दूं तो मैं एक्यूरेसी की तरफ जाऊंगी। तो बच्चे मैं एक्यूरेसी की तरफ जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? मेरी एक्यूरेसी कितनी आएगी? 100% आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊं कि 6 सेकंड के अंदर आपको पूरे 6 सेकंड की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप उसे कैसे निकालोगे? जैसे हमने यहाँ पर इसको कांस्टेंट माना है जिस तरीके से, देन मैं इसका क्या निकालूंगी? स्पीड को मल्टीप्लाई करूंगी किससे? टाइम से। स्पीड को मल्टीप्लाई करूंगी किससे बेटे? टाइम से। और फिर मेरा क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। फिर मैं ये सारे डिस्टेंस को क्या करूंगी? प्लस करूंगी, और मैं फिर गिवन टाइम से डिवाइड करूंगी, तो मेरा बच्चे क्या निकल कर आ जाएगा? इस वेरिएबल वाली स्पीड का एवरेज, जो मैंने ये वेरिएबल स्पीड दे रखी थी पूरी जर्नी की, मेरी एक एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। अच्छा मैम, ओके मैम, समझ गए मैम। लेकिन यार मैंने यहां से एक चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे मैं टाइम को डिक्रीज करूंगी, जो मैंने छोटू सा टाइम लिया है, वैसे वैसे मैं एक्यूरेसी की तरफ जा रही हूं। तो क्यों ना मैं टाइम को इंफिनिटी पार्ट्स में ब्रेक करूं? क्यों ना मैं इस टाइम को इंफिनिटी पार्ट्स में ब्रेक करूं? क्योंकि इंफिनिटी पार्ट्स में ब्रेक कर लूंगी तो मेरे प्यारे बच्चे मेरी एक्यूरेसी बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, जो कि यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। शायद इसको करते करते मेरी जिंदगी निकल जाए और मेरे आने वाले भी आ जाएं, है ना? हमको बेटा, मैं मानती हूं ये तरीका है, ये तो मैं आपको समझा रही थी कि इन चीजों को कैसे लिया है, ठीक है? यही तरीका होता है। लेकिन अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? क्या हमारे पास पेपर में, या मैं कहती हूँ लाख पार्ट मत करो, मैं कहती हूँ इन्फिनिटी पार्ट भी मत करो, अगर तुम इसके 15 पार्ट भी करोगे तो क्या 15 पार्ट करने का सॉल्व आपके पास टाइम है? हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बेटा क्या निकल कर आया? आपका निकल कर आया इंटीग्रेशन। क्या निकल कर आया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बेटू? इंटीग्रेशन में मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं? छोटे छोटे, जब बहुत सारी छोटी चीजों को, इन्फिनिटी छोटी चीजों को हमने ऐड ऑन करना होता है तो हम बच्चे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे हमने मैथमेटिक्स में काफी सारे टूल्स को देखा है, प्लस भी एक टूल है, माइनस भी एक टूल है, मल्टीप्लिकेशन भी एक टूल है, डिवीजन भी एक टूल है। शायद इन 4 टूल्स को से आपको डर नहीं लगता होगा, लेकिन मैं आपको मेरे प्यारे बच्चे बोल रही हूं कि इस वाले टूल से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सांप जैसा दिखता है लेकिन डसेगा नहीं, ठीक है? चलो, इंटीग्रेशन बच्चा क्या होता है? जब इनफाइनाइट पार्ट्स को बच्चे, जब इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट्स को, स्मॉल पार्ट्स को क्या करना होता है बच्चे? ऐड करना होता है, तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो हम बच्चे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। बात क्लियर? चलो, अब इसका यूज कैसे करेंगे? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? हमने मेरे प्यारे बच्चे, ये जो भी हमारी डिस्टेंस था d, ठीक है, हमने इसमें जो टाइम पीरियड लिया था t प्लस में डेल्टा t, ठीक है ना? ये वाला टाइम पीरियड लिया था, राइट? चलो,
मुझे एक बात बताना, यहां पर पीछे देखकर, जो वेलोसिटी बच्चे आपकी कांस्टेंट हुई है, जिस वेलोसिटी को, जिस स्पीड को मैंने कांस्टेंट माना था, वो कौन से टाइम के लिए थी? वो कौन सी स्पीड इस टाइम टी के लिए थी? इसके लिए थी ना, इस वी के लिए निकाली थी ना मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बता, यहाँ पे टी और जो डेल्टा टी ले रहा है, यहाँ पे बच्चे वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी वो टाइम टी के लिए आएगी। तो यहाँ पे तो सिंपली लिख सकता है, तेरे को एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सी कांस्टेंट स्पीड करी है तूने? वही वाली तो करी है बेटा। अरे यही वाली तो स्पीड कांस्टेंट करी है, यहीं पे तो वैल्यू लिखी थी 16। तो इसी को तो आपने कांस्टेंट किया है, तो इसका मतलब आपकी स्पीड यहाँ पे क्या निकल कर आएगी? वी निकल कर आएगी। बोलो हाँ या ना। लेकिन मेरे बच्चे जो तूने स्पीड कांस्टेंट करी है वो कौन से टाइम के लिए करी है? कौन से टाइम पे निकाली थी? स्मॉल वाले टाइम पे निकाली थी। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा? डेल्टा टी आ जाएगा। प्रीवियस क्लास में एक बात बताई थी कि छोटी छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं बच्चे? हम लोग यूज करेंगे dx का या फिर dt का। इसको इरेज करेंगे पहले, या फिर हम लोग यूज करेंगे dt का। राइट, बात समझ में आ गई? चलो, अब छोटे से टाइम पीरियड में दूरी भी कितनी होगी, डिस्टेंस भी कितना कवर होगा बेटा? छोटू सा ही तो कवर होगा। तो यहाँ पे बच्चे इस छोटू से डिस्टेंस के लिए जो मेरे प्यारे बच्चे स्पीड निकल कर आई, वो क्या निकल कर आई? dx इज इक्वल टू v dt। अब यहां से हमने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चे? ऐसे तो dx ये बहुत सारे हैं, ये वाले dx तो कितने निकलेंगे? ये वाले dx तो इनफाइनाइट निकलेंगे। नई बात समझ में आई? जैसे जैसे बच्चे हम टाइम t 0 की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम टाइम को कम करेंगे, t 0 की तरफ जाएंगे, जो बच्चे dx है ये इनफाइनाइट होता चला जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे जो एक्यूरेसी है वो 100% होती चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? कहेगा बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब इतने सारे dx को ऐड करना है और कौन से टूल का यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? सिंपली बेटे ये कर, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा, dx इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? v dt आ जाएगा। बोल, समझ में आ गया? बोल, ये बात क्लियर हो गई? रिकॉल कर, दिमाग में जल्दी जल्दी रिकॉल कर जो करवाया है। ठीक है, चलो अब हम लोग आए हैं इंटीग्रेशन पे। तो दो बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, बहुत वी मूव। या देखो, लर्निंग का प्रोसेस जो होता है ना, सीखने का प्रोसेस, वो बहुत स्लो होता है। और जितना ज्यादा स्लो आप लर्निंग का प्रोसेस रखोगे उतना ज्यादा अच्छे से सीखोगे। हमेशा ध्यान में रखना मेरी बात, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, कोई कम छोटी मोटी बात नहीं बोल रही, बहुत। और जो भी सिलेक्शन लेते हैं ना बच्चे, उनका की जो रहता है, एक तो कंसिस्टेंसी रहता है, दूसरा वो यार बहुत तसल्ली से अपनी पढ़ाई को करते हैं। तसल्ली से इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही फैल जाओ, लेकिन हाँ, तसल्ली का मतलब ये है कि जो टॉपिक करेंगे ना भाई, उसका इन एंड आउट पूरा सीख लेंगे, नो डाउट, नो बैकलॉग्स। बात समझ में आ गई क्लियरली? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बेटा इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेट करना कैसे है, कैसे हम चीजों को ऐड डाउन करेंगे। मुझे पता है अभी डाउट होंगे आप लोगों के दिमाग में, अभी क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन। चलो पहला फॉर्मूला दो ही बताऊंगी, ठीक है। पहला फॉर्मूला बच्चे क्या है? पहला फॉर्मूला ये ले लो बच्चा। जब तू dx का इंटीग्रेशन करता है तो तेरे पास x आता है, ठीक है। जब तू dx का इंटीग्रेशन करेगा, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करेगा, तो तेरे पास क्या आएगा? x आएगा। दो तरीके के तेरे पास इंटीग्रेशन के वो होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक मेरे प्यारे बच्चे होता है डेफिनाइट, ठीक है, और एक मेरे प्यारे बच्चे होता है इनडेफिनाइट। बात क्लियर हो गई? ये दो बेटा इंटीग्रेशन आपके होते हैं। अगर तेरे को कोई लिमिट यूज करनी है, तेरे को लिमिट लगानी है, तो तू डेफिनाइट उसको बोलता है, और अदरवाइज वो इंडेफिनाइट। और इंडेफिनाइट में तू एक कांस्टेंट सी ऐड करता है, बस इतना याद रख, फालतू अंदर मत घुस, ठीक है। चल
अच्छा, कोई x की पावर n दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन बच्चे xn+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। लेट्स सपोज अगर मैं तेरे को बोलूं x की पावर 4, ठीक है, तो तेरा ये कितना हो जाएगा x4+1 अपॉन में 4+1 विच इज x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस में c। बात क्लियर, बात क्लियर। चलो ठीक है जी, हो गया जी। चलिए, तो ये तो हो गई कहानी। चलो आगे देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सॉल्व करना है। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि v इज इक्वल टू 4t प्लस में 2। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है तुम्हें, वेलोसिटी कैसे दी हुई है बच्चे, वेलोसिटी वेरिएबल वाली दी हुई है। मतलब वेलोसिटी बच्चा फंक्शन है टाइम t का, मतलब वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम t पर। ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, बदलेगी, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल, क्या निकालना है बच्चे, टोटल डिस्टेंस निकालना है कवर बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड। अगर मेरे को क्लास के शुरुआत में ये तुम्हें बताना होता, ठीक है, तो मैं सिंपली बताती कि वेरिएबल वेलोसिटी जहां होगी उसको नॉर्मली इंटीग्रेट करो और आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया, 4 क्वेश्चन कराती, तुम भी खुश और मैं भी खुश, ठीक है। टॉपिक को खींचने का लॉजिक यही है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है ताकि आप पेपर में क्वेश्चन के साथ खेल पाओ, ठीक है। चलो, ये बच्चे आपकी है वेरिएबल, चलो ठीक है। चलो, छोटू से टाइम के लिए वही जो मैंने आपको बताया था, सिंपली अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, क्या बताया था, dx इज इक्वल्स टू v dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, टाइम है 10 सेकेंड का। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्टार्ट हुई है बच्चे, वो आपकी कहां से हुई है, वो बच्चे आपकी ओरिजिन से हुई है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके x, और बच्चे इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, आपकी t की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके 10, ठीक है। आपकी लिमिट क्या आ जाएगी बच्चे, 0 से लेके 10 की आपकी बच्चे लिमिट आ जाएगी। चलो करो बच्चे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगला पेज है नहीं, अगला पेज तो हमें इसी पे करना होगा, जैसे तैसे करो, ठीक है। लिखते जाओ साथ के साथ, क्लास के नोट्स पे ही डिपेंड मत रहना। चलो, तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, अब यहाँ पे ना एक चीज समझना, ये जो मैंने आपके सामने ये लिमिट लिखी है, ये मेरे प्यारे बच्चे कौन सी लिमिट होती है, ये होती है अपर लिमिट। क्या कहते हैं इसे, अपर लिमिट, ठीक है। ये वाली बच्चे कौन सी होती है, ये होती है लोअर लिमिट। लिख लेना, ये क्या होती है, अपर लिमिट, और ये मेरे प्यारे बच्चे क्या होती है, लोअर लिमिट। लिख लेना इस चीज को, जिस बच्चे को नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, वो लिख लेंगे, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करूंगी कैसे करना है इंटीग्रेशन, उसके बाद जो भी क्वेश्चन करोगे वो आप ही करो। बात क्लियर हो गई ये वाली, चलिए ठीक है। चलो, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, इसका इंटीग्रेशन बच्चे होता है आपका x, ठीक है। जब आप ये लिमिट भी लगाओगे तो आपका ये x का x ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चे आपको इंटीग्रेट करना है किसको, 4t प्लस में 2, 4t प्लस में 2, और ये बच्चे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से लेके 10। देखते रहना, मैम कोई गलती ना कर दे, ठीक है। रट्टा मार के नहीं आई हूँ, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं पे कैलकुलेशन चल रही है। 4t प्लस में 2, ठीक है। चलो, x इज इक्वल्स टू, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करोगे। पहले आप इस इंटीग्रेशन को ना अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे करोगे, 4t प्लस में dt करो प्लस में 2 dt, लिमिट लगाओ 0 से लेके 10, 0 से लेके 10, ठीक है बच्चे। चलो, अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो 4t² अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट लगाओगे 0 से लेके 10, ठीक है। अच्छा, प्लस में क्या करोगे, ये तो गलत हो गया भाई, ये हटाओ साइन, ठीक है। चलो, ये आपका 0 से लेके 10, 2 dt, ये आपका कितना आ जाएगा 2, कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है एज, ठीक है। dt का कितना होगा, आपका t होगा। लिमिट कहां से कहा जाएगी, 0 से आपकी लिमिट कहां से कहा जाएगी, 0 से 10 है, ये 2 नहीं है, ठीक है। 0 से बच्चे क्या है, 10 है, ठीक है। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो,
अब यहाँ पे देखो क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले तो ये वैल्यू काट दो जो कट रही है, ठीक है। अब ये क्या बचा आपके पास, 2t² बचा, 0 से 10 प्लस में ये क्या बचा, 2t बचा, दिखाई दे रहा है ये 0 से 10, ठीक है। चलो अब ये वाली लिमिट आती है, पहले t की जगह आप ये 10 रखोगे, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, देन माइनस में ये वाली लिमिट होगी। अब जब माइनस के बाद ये वाली लिमिट लगाओगे तो ये तो वैसे भी 0 है, समथिंग माइनस 0 इज समथिंग आता है, 2 में से 0 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो ये वाली लिमिट मैं अभी नहीं लगा रही, सीधा इसको सॉल्व कर दी हूँ। यहाँ पे 10 लगाओगे तो 2 इंटू में 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में बच्चे यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये आपका कुछ ना कुछ आएगा, कितना, ये आपका आ जाएगा 200 प्लस में 20, और ये बच्चे आपका कितना निकल कर आ गया, 220 मीटर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाय राम इतना टाइम कैसे होगा, तो अभी बता रही हूँ इंटीग्रेशन की, बेसिक इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते रहो। शीट अपलोड करवा दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है, शीट अपलोड करवा दूंगी, नीट बाय प्रीति दिवाकर मैम करके चैनल है, ठीक है, तो वहां पे जाके आप लोग ले लेना। क्लियर हो गई ये बात, हो गई क्लियर हो गई भाई। तो निकल गया है कितना 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 डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर। समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही, समझ में आ रही है, आ रही होगी। चलो आगे देखो, चलो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करो, शुक्र है पेज दिया हुआ है इसके अंदर। यहां पे भी आपको अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं बच्चे ये वेरिएबल वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि आपका जो v है वो टाइम t का फंक्शन है, टाइम t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां मेरे प्यारे बच्चे आपको 3 चीजें बोली गई हैं। कौन कौन सी चीजें बोली है, ध्यान से देखना। पहले इसने बोला है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 2 सेकेंड, यानी कि मैं मान रही हूं इस चीज को कि आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चे वो कहां से शुरू हो रहा है, वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो ये 0 और 2 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में जितनी भी आपने दूरी, जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया है वो आपको मेरे प्यारे बच्चे यहां पर बताना है। क्लियर हो गई बात। चलो व्हाट इज द स्पीड एट 2 सेकेंड, यहां पे वाला क्वेश्चन देखना कि इसकी स्पीड बच्चे एट 2 सेकेंड पे कितनी है। इजी है वाला क्वेश्चन, तो पहले बी वाला पार्ट ही कर लो भाई, ठीक है। कहां पहुंच गए हम लोग, ठीक है, यहां आ जाओ, पहले बी वाला पार्ट करेंगे, यहां लिख देती हूं। चलो आपको स्पीड बतानी है बच्चे एट 2 सेकेंड पे, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है, जर्नी क्या नहीं पूछा उसने आपसे। तो v इज इक्वल्स टू क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 3t² प्लस में कितना 2t, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू 2 प्लस में 2 और 2, ठीक है, 2 2 4, 4 3 12 प्लस में 2 2 4, तो कितना आ गया बच्चे वाली स्पीड, कितनी आ गई, कहीं ना कहीं आपकी 16 मीटर पर सेकंड आ गई कि नहीं आ गई, कहोगे यस मैम। दोबारा से चेक कर लेते हैं क्योंकि रैंडम क्वेश्चन है। 3 आया, 2 आया, 2 2 4, 4 3 12, देन 2 2 4, 12 प्लस 4 16, भाई क्लियर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब यहां पर 2 क्वेश्चन आपके, कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चे, एक तो आपको डिस्टेंस बताना है इन 2 सेकेंड, और एक बच्चे आपको एवरेज स्पीड बतानी है इन 2 सेकेंड। तो अगर आपको मेरे प्यारे बच्चे एवरेज स्पीड बतानी है 2 सेकेंड की, तो कहीं ना कहीं आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आपको डिस्टेंस तो निकालना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम करेंगे कौन सा पार्ट इसके अंदर, पहले बच्चा हम करेंगे ए पार्ट, ठीक है। बी पार्ट आपका हो गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन 2 सेकेंड, ठीक है। चलो v इज इक्वल टू 3t² प्लस में 2t, v इज इक्वल टू 3t² प्लस में 2t, ठीक है। वेरिएबल है, वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस निकाल, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है। चलो कैसे करेंगे, dx इज इक्वल टू v dt, कहां से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से,
0 से टाइम कितना है t तक, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x, और यहां पे जब जाओगे तो v कितना है 3t² प्लस में 2t। टाइम यहाँ पर लिमिट कितनी दी हुई है आपको, यहाँ पे लिमिट लिखो, यहाँ लिमिट कितनी दी है 0 से 2, राइट। तो x इज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चा कितना आ जाएगा 3t की पावर n प्लस 1, 3/3 प्लस में 2t की पावर 2/2, कैंसिल करो कैंसिल करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपका x कितना आ गया, यहाँ आपका x आ गया t³ प्लस में बच्चे कितना आ गया ये t²। यहां मेरे प्यारे बच्चे आपका x कितना आ गया t³ प्लस में कितना आ गया t²। चलो लिमिट कितनी थी बच्चे, लिमिट थी आपकी 0 से 2, है ना। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, 2 लगा दो सीधा से, 2³ प्लस में 2², तो ये कितना आ जाएगा 2 to the 4 to the 8 प्लस में 4, ये कितना आ गया 12 मीटर बच्चे, ठीक है। कितना आ गया बच्चा 12 मीटर निकल कर आ गया। कितनी दूरी तय करी है, 12 मीटर की दूरी आपने तय करी है। ये आपको अभी इसलिए लेंदी लग रहा है क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है। एज सून यू लर्न द इंटीग्रेशन, आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, आपकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की स्पीड हो जाएगी। देन मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपका 4 लाइनों में होगा ये आपका 1 लाइन में होगा, ठीक है। जब मैं आपको 1 शॉट करवाऊंगी, पूरा चैप्टर इन अ 1 शॉट, देन आपको समझ में आएगा कि मैम कितना स्पीडली करवा रही है। इसलिए मैं अभी आपको इन डेप्थ बता रही हूँ ताकि आपको वहां पे जाके कंफ्यूजन ना हो, वहां पे जाके अपना सर ना पकड़ो कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। अब ना आ जाओ सी पार्ट, बी पार्ट हो गया था हमारा, सी पार्ट। सी पार्ट बच्चे कह रहा था आपसे एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। चलो भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 12, टाइम कितना है 2, तो कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है, अरे भाई समझ में आ रही है कोई बात या नहीं आ रही, बोलो 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 बोलो, आ गई होगी। चलो सिंपल है, ठीक है, क्लियर हो गई। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या कह रहा है ये आपसे बच्चे कह रहा है कि सॉल्व करो। किसे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आपको स्पीड दी हुई है v इज इक्वल्स टू, ओहो चलो इसको यही करना होगा हमें क्योंकि आगे कोई भी खाली पेज नहीं है, ठीक है। यहां आ जाओ, v इज इक्वल्स टू बच्चे आपको ये कह रहा है 2t³ प्लस में 5t प्लस में 2, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एज फंक्शन ऑफ टाइम t। अभी तक आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो बच्चे आपको स्पीड दी गई है, ये जो बच्चे आपको स्पीड दी गई है, ये किसका फंक्शन कहला रहा है। मतलब जब आप t की वैल्यू डाल रहे हो ना, ठीक है, t की वैल्यू डालने पर आपका क्या निकल रहा है, v निकल रहा है, तो वेलोसिटी हो गई फंक्शन t की। अब ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब जब आप डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ पे उसने पर्टिकुलर कुछ बोला ही नहीं है हमें, आप यहाँ पे उसने कुछ पर्टिकुलर बोला ही नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चे, अभी तक हमें डिस्टेंस की वैल्यू, मतलब हमें एक वैल्यू पता होती थी। अगर आप पीछे क्वेश्चन में जाके देखो, पीछे बच्चे अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे जो हमने सॉल्व किया है, हमें बच्चे एक लिमिट दी जाती थी, ठीक है, हम उसको सॉल्व करते थे, देन हमारा बच्चे कोई ना कोई डिस्टेंस निकल के आता था। लेकिन यहाँ पे उसने बेटा, यहाँ मेरे प्यारे बच्चे उसने डिस्टेंस पूछा है एज फंक्शन ऑफ टाइम t। तो कहीं ना कहीं हमें इस इक्वेशन को जनरलाइज करना होगा। क्या करना होगा, जनरलाइज करना होगा। कैसे करना होगा, सेम प्रोसेस है, लेकिन जो हमारा अब तक डिस्टेंस की एक वैल्यू आती थी, वो इस बार हमारे पास t की फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा देखो, सिंपली हमें क्या निकालना है, ये तो समझ में आ गया डिस्टेंस, लेकिन किस फॉर्म में निकालना है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। आ जाओ, क्या होता था dx इज इक्वल्स टू बच्चे क्या होता था v dt, यही होता था, dx इज इक्वल्स टू v dt, ठीक है। कहां से मान रहे हैं, कहां से शुरू हो रहा है बच्चे,
हम ये मान रहे हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चे ओरिजिन से शुरू हो रहा है। अगर ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो 0 से x, तो ये 0 से t, क्योंकि ऐसा जो उसने हमें बोला ही नहीं है, कुछ टाइम t में बोला है उसने। चलो मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चा कितना आ जाएगा, ये मेरा प्यारा बेटा बोलेगा x आ जाएगा। ठीक है, चलो अब 0 से t v dt कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा इसको। x इज इक्वल टू, यहाँ देखो 0 से t, v कितना दिया हुआ है 2t क्यूब प्लस में 5t प्लस में 2। क्लियर, क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 2। ठीक है, ये कितना आ गया t की पावर 4, t की पावर 4 अपॉन में कितना, अपॉन में 2, सॉरी 4, सॉरी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सॉरी है भाई। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा भाई। चलो 5, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वेयर बाय में 2, ये कितना हो जाएगा बच्चे 2t। ठीक है, बात समझ में आ गई है या नहीं आई, आ गई होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये वाली बात या नहीं, तो बोलो जल्दी से। क्या निकला हमारा निकला बेटा 2t की पावर 4 बाय 4। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे डिस्टेंस मांगा था एज अ क्या, फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, तो हमें t की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, तो हम t की वैल्यू यहाँ पर नहीं डालेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर बच्चे आप फोकस करोगे ना, तो यहाँ हमें t की वैल्यू दी जा रही थी, तो इसलिए डायरेक्टली वहां पे पुट करके हमारा बच्चे क्या निकल के आ रहा था, हमारा निकल के आ रहा था डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पे आप डिस्टेंस निकाल रहे हो लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल रहे हो, जो भी चाहिए होगा वो वैल्यू पुट करना, डिस्टेंस आ जाएगा। सो सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। दिमाग पे ये मत समझो कि मैम कितनी सारी अलग अलग, देखो मुश्किल है आज का। 2 तरीके होते हैं। ठीक है, या तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट के कोर में जाओ और वहां से पेपर को अच्छा सॉल्व करो, बिना डरे पेपर में जाओ, पता होगा क्वेश्चन से खेल पाओगे एग्जाम के अंदर। एक होता है कि लिमिटेड करके जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान वैसा ही क्वेश्चन आ जाए, वहां पे सिलेक्शन नहीं होता है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये आपका निकल कर आया, जो भी इसको कैंसिल आउट करोगे तो t की पावर 4/2, क्योंकि हमारे पास पेज नहीं है इतना इसके आगे, तो यही करना होगा इसको, t की पावर 4/2 प्लस में 5t स्क्वेयर बाय 2 प्लस में ये मेरे प्यारे बच्चे कितना आ गया, ये आपका आ गया 2t। क्लियर, चलो हमने डिस्टेंस निकाल लिया यहाँ पर एज फंक्शन ऑफ टाइम t, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब नाउ आगे एवरेज स्पीड बच्चे आपको निकालनी है 2 सेकंड पे कितनी आएगी, वही तो मैंने आपको बोला था। वहां पे वो पहले ही आपको बता दे रहा था, यहाँ पे उसने सेकंड बताया, और क्या पता पेपर में ये हटा ही दे, सिर्फ यही आंसर आ जाए आपका, है ना। ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन में सिचुएशन है। अब एवरेज स्पीड बच्चे आपको 2 सेकंड में बतानी है। अब ये कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहोगे डिस्टेंस बाय टाइम। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, 2 को रिप्लेस करोगे, देन मेरा प्यारा बच्चा यहाँ से तेरी क्या निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी, देन तू यहाँ पे पुट करेगा, देन तेरा आंसर आएगा। निकाले क्या, चलो निकालते हैं। x इज इक्वल टू टाइम 2 पे मांगा है तो 2 की पावर 4/2, बहुत अच्छे, प्लस में 5 इंटू में 2 स्क्वेयर बाय 2 प्लस में 2 इंटू में कितना है 2 है। कुछ गलत तो नहीं किया, चलो भैया देख लेना, रट्टा मार के नहीं आई हूं मैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया, प्लस में कुछ गलत हुआ है ना हमसे, 2 2 4, यहाँ पे 4 आएगा मेरे बच्चे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे इंटू में 2 कर दी हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 8 प्लस में 10 प्लस में 4, ये हो गया 18 प्लस में 4, मेरे बच्चा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 22। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड में यहाँ पे कर दी हूँ, देख लेना, लिख लेना सही तरीके से। ठीक है, आपकी एवरेज स्पीड कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी 22 अपॉन में कितना 2, तो ये मेरे प्यारे बच्चे कितनी आ गई 11 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लैपिंग करो खुद के लिए। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, नहीं आई, आ गई होगी, इजी है। ठीक है, ये वाला इजी है, अब जो आएगा वो मुश्किल है। ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बात मैम, क्या 2 तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है, एक आता है पोजीशन और एक आता है डिस्टेंस। ठीक है, अभी तक हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, जल्दी से बोलो। अभी तक हम बच्चे
किस चीज को कैलकुलेट कर रहे थे? तो कहोगे मैम अभी तक हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। हमने अभी तक क्या सीखा? सिंपल सी बात मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको एक चीज समझ में आई है कि आपको अगर वेरिएबल स्पीड दी गई है या फिर वेरिएबल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल स्पीड मतलब एक ऐसी स्पीड जो कि t का फंक्शन है। अगर आपको कुछ ऐसी सी इक्वेशन दी गई है तो उससे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस अगर निकालना है तो आपको बच्चे इंटीग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू होकर निकलना होता है। इसको दिमाग में छाप लो। छप गई? अब आगे आ जाओ, ठीक है। चल, अब इसने मुझसे क्या पूछा है, क्या पोजीशन में या फिर डिस्टेंस में किसी भी तरीके का कोई अंतर होता है? चलो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या पोजीशन में या डिस्टेंस में किसी भी तरीके का कोई अंतर होता है? यहां तक अभी फोकस करें यहां पर आप। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका ओरिजिन पर है। अरे यार तभी तो हम ये ले रहे थे, नहीं तो मेरा राज चल रहा है कि मैं यहाँ पे 0 से ले लूंगी। यहाँ पे हर जगह लिख रही हूं मैं ओरिजिन ओरिजिन, ठीक है। तो अभी तक बेटा हम ये मान के चल रहे थे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे है, तभी तो मैं यहाँ पर जो लिमिट ले रही थी यहाँ पे ये dx वाली पोजीशन के लिए इसकी जो इनिशियल लिमिट मैं पुट कर रही हूँ ये मैं आपको यहाँ पे 0 पे रख रही हूँ। नहीं तो मैं कुछ x इनिशियल रखती ना यहाँ पर, अगर ये 0 पे नहीं होता। तो चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, और भी आगे आ जाओ, ठीक है। यहाँ आओ, देखो इसको ना एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताती हूँ। लेट्स सपोज मैंने आपको ये कहा कि t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 0 पर जो बच्चे आपका ऑब्जेक्ट है वो 2,0 पर है। बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2,0 पर है, यानी कि 2,0 मेरे प्यारे बच्चे ये आपकी इनिशियल पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, राइट। चलो अच्छा, उसके बाद मैंने बच्चे आपको ये कहा कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर आपकी जो बच्चे पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो 4 पर है या फिर 6 पर है, ठीक है। वो कहां पर है बच्चे? वो 6,0 पर है। तो अगर मैं मेरे प्यारे बच्चे यहां से तुझसे अगर ये पूछूंगी कि इसका तू पोजीशन वेक्टर बता, इसका तू पोजीशन वेक्टर बता, तो तू क्या बताएगा? जल्दी से सोच। इसका तू पोजीशन वेक्टर बता, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता, तो तू मेरे प्यारे बच्चे यही तो बोलेगा। देख यहां समझ, यहां पे अगर मैं तुझसे इसकी पोजीशन वेक्टर पूछूं तो पहले एक बात बता इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, इसकी फाइनल पोजीशन ये है। तो तुझसे मैंने अगर पूछा कि तू मेरे को एक बात बता, मेरे को फाइनल पोजीशन इसका पोजीशन वेक्टर बना के दिखा, तो तू मेरे को यही तो बताएगा कि मैम ये है इसकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जो पार्टिकल की जो पोजीशन है, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे बताएगा? तू कहेगा 6i कैप, तो सिंपल। लेकिन अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन में तुझसे एक बात पूछूं कि तू मेरे प्यारे बच्चे मुझे ये बता कि यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेगा, तो तू कहीं ना कहीं ये कहेगा ना, ध्यान दे इस बात पे, तो तू कहीं ना कहीं ये कहेगा ना कि x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी कि तेरा डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर का। तो अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूं कि हाँ बेटा बिल्कुल पोजीशन एंड डिस्टेंस में बेटा बहुत फर्क होता है, ठीक है। अगर तू इस फॉर्मूले से जाएगा ना, x फाइनल माइनस में x इनिशियल वाले फॉर्मूले से जाता है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे ट्रेन को डिस्टेंस बताता है, और यहाँ पर जो ये x फाइनल है ये तेरे को पोजीशन बताता है। बात क्लियर हो गई? x फाइनल माइनस x इनिशियल आपको डिस्टेंस बताता है, और बच्चे x फाइनल आपको पोजीशन के बारे में बताता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। मैंने यहां तक आपको ये क्लियर किया है कि भाई पोजीशन और डिस्टेंस में फर्क होता है, ठीक है। चल नाउ एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 3,0। एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट हो रहा है बच्चे 3,0 से, एंड
वो मूव कर रहा है कहाँ की तरफ बच्चे, वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। कौन सी स्पीड के साथ बच्चे, ये आपकी v इज इक्वल्स टू 4t प्लस में 3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको xt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड, ये बताना है। ठीक है, बात क्लियर हुई है? यहां तक बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? अब यहां पर ना इस बात पे फोकस करना आप लोग। ठीक है, कौन सी बात पर? ये जो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड xt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इसका मतलब क्या है? ये बच्चे आपसे यहां पर पोजीशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चे? ये यहां पर आपसे मेरे प्यारे बच्चे पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, आपको फंक्शन t की रिस्पेक्ट में, टाइम t के फंक्शन की रिस्पेक्ट में आपको ये चीज बतानी है। चलो आओ सॉल्व करेंगे, मजा आएगा बहुत। ठीक है, मजा आएगा। क्या पोजीशन में और डिस्टेंस में फर्क है? बिल्कुल बहुत फर्क है, बता दिया अभी अभी। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को करने में काफी मजा आएगा। लेट सपोज ये आपका ओरिजिन है, वापस चलो, एक पार्टिकल है एट t इज इक्वल्स टू 0 ओरिजिन से। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 3,0। बच्चे जो पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है वो 3,0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने ये बोला कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। एग्री कहोगे? यस मैम। एंड मूव टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है मैम। और ये बच्चे आपका एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ओके मैम। विद स्पीड, कौन सी स्पीड के साथ? v इज इक्वल टू 4t प्लस में 3। v इज इक्वल टू 4t प्लस में 3। अब तक जो आपका डिस्टेंस होता था वो मेरे प्यारे बच्चे आपका ओरिजिन से होता था, लेकिन यहां आपको इनिशियल पोजीशन दे दी गई है, तो यहां आप 0 नहीं ले सकते। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। क्या? कि dx इज इक्वल्स टू क्या? v dt। ये अब आ जाएगा x इनिशियल से x फाइनल, और ये मेरा प्यारा बच्चा आपका क्या आ जाएगा? 0 से लेके t, क्योंकि उसने क्या कहा है? t इज इक्वल्स टू 0। 0 से वो शुरू हो रहा है और t तक हमें जाना है, क्योंकि फंक्शन टाइम t के रिस्पेक्ट में बच्चा हमें निकालना है ये चीज। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बच्चा जब आप इसको सॉल्व करेगा तो ये क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका x फाइनल माइनस में x इनिशियल। क्यों आया? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, जब यहां मेरे प्यारे बच्चे टू इस चीज को डालेगा तो v क्या है? v कहेगा 4t प्लस में 3 और dt। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करो। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x फाइनल माइनस में x इनिशियल इज इक्वल टू कितना? 4 तो बाहर, t स्क्वेयर बाय 2 प्लस में 3t आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई? आ गया कि नहीं आ गया? कहोगे आ गया। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे आगे। x फाइनल माइनस में x इनिशियल, ये कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा आ गया 2t स्क्वेयर प्लस में 3t। x इनिशियल कितना था मेरे प्यारे बच्चे? x इनिशियल था 3, 2t स्क्वेयर प्लस में 3t। ठीक है, चलो वापस चलो। क्या पूछा था? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, पोजीशन आपके पास, मैंने अभी अभी आपको एक चीज सिखाई थी ना, ये x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये पूरी टर्म बच्चे आपको क्या बताती है? डिस्टेंस बताती है, और x फाइनल आपको पोजीशन बताती है। ठीक है, तो यहां से आपका पोजीशन बच्चे क्या आ जाएगा? 2t स्क्वेयर प्लस में 3t प्लस में 3। ये बच्चे आपकी क्या आ गई? ये बच्चे आपकी पोजीशन आ गई। क्या आ गई? ये बच्चे आपकी पोजीशन निकल कर आ गई। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? चलो, अच्छा, आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी कि ये आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपकी ये डिस्टेंस निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर? चलो, मैं ना आपको एक चीज समझाना भूल गई, यहाँ पर मेरे माइंड से स्किप हो गया, ये चीज भी समझ लो, फिर कहोगे मैम ने बताया नहीं ये वाला पार्ट। ठीक है,
इंटीग्रेशन। मुझे लगा ये पेज एक आगे और आएगा तो वहां पे बताऊंगी, लेकिन भूल गई, दिमाग से निकल गया। ठीक है, यहां आ जाओ। देखो लेट सपोज कि आपके पास ये कोई वीटी कर्व है। हमेशा ध्यान में रखना कि जो वेलोसिटी टाइम का कर्व बनता है, जो v वर्सेस t का कर्व बनता है, उसका बच्चे जो आपका कर्व होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये आपको बच्चे क्या बताता है? ये आपको बच्चे डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है मेरे प्यारे बच्चे? डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये आप याद रखेंगे। लेट सपोज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने, ठीक है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे v मैंने एक क्या ले लिया? t ले लिया, और बच्चे एक स्मॉल सा आपका डिफरेंस ले लिया डेल टी का। यही तो लेती थी मैं, t प्लस डेल टी। तो उस पर जो पर्टिकुलर आती थी उसको हम कांस्टेंट मान लेते थे। यही तो होता था, अभी तो सिखाया था, है ना। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है? अगर आप इसके अंदर भी देखोगे, यहाँ पे आप बेटा बहुत सारे, सब में बना पाओगे, सारे कर्व में बना पाओगे, पॉसिबल नहीं है। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं हम सीधा ग्राफ से कर सकते हैं, लेकिन सारे कर्व में नहीं आता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का कर्व है, पॉसिबल है, बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे आप बहुत सारे रेक्टेंगल बना लो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि आप क्या करो, आप है ना ये रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, बहुत सारे रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा मैम ये वाला जो पार्ट है, ये जो एरर वाला पार्ट आ रहा है, दिस वन, ये तो एरर है, ये तो रेक्टेंगल वाले पार्ट में आएगा नहीं, है ना। तो मैंने इस एरर के लिए बच्चे, मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान में रखना क्या, कि मेरे प्यारे बच्चे जितना आप टाइम को कम करते जाओगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर भी ये चीज बताई थी, यहाँ लिख देती हूं मैं कि डेल टी, ये तो जेड ले लो पहले बच्चे, क्या कि जो आपका डेल टी है, ठीक है, जैसे जैसे मतलब इसको और भी अच्छे से हम लिखेंगे, तो अगर इसको बच्चे और भी अच्छे से अगर हम लिखें तो ध्यान देना, अगर आपका t प्लस डेल टी जैसे जैसे बच्चे आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, वैसे वैसे बच्चा आपका dx इंफिनिटी की तरफ, और बच्चे आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी 100% निकल कर आएगी। ठीक है, आपका डेल टी अगर जीरो की तरफ मेरे प्यारे बच्चे टेंड कर रहा है, तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे एरर वाला पार्ट है, ये भी बच्चे आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा। यहाँ पे भी अगर आप इस फिगर में भी अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट बच जा रहा है रेक्टेंगल बनाने के बाद, इसको हम एरर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो आजा भाई, इधर आजा, आ जाओ। देखो बोर्ड भी मेरी बात नहीं मानता, बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते। चलो आ जाओ, आगे 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 भाई, आगे और आगे भाई, ये हो गया है भाई, कितनी बार करवाना है भाई। चलो ठीक है बच्चे, पोजीशन और डिस्टेंस में बहुत फर्क है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, क्या पोजीशन में, अरे हो तो गया भाई, कितनी पोजीशन लोगे? ठीक है, आ जाओ। फाइंड द एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड इफ v इज इक्वल्स टू फॉर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। v, इरेजर दे दो मुझको और अच्छे से तुम समझ लो, नहीं तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, 4t प्लस में 2, ये क्या है बच्चे? v जो है यहाँ पे फंक्शन है टाइम t का। जब भी ऐसा होता है तो dx v dt होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं फाइंड द, ये हो गया 0 से x, ये हो गया 0 से 3, तो ये आपका x, ये आपका अगर सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं 4t प्लस में 2, भाई कैलकुलेशन देखते रहना, गलती हो सकती है। ठीक है, कैलकुलेशन की कोई भी श्योरिटी नहीं है, मतलब श्योरिटी है, दोनों मिलके करेंगे ना। 4t इसको करोगे तो 4t स्क्वेयर बाय 2, और इसको करोगे तो 2t, लिमिट जाएगी 0 से 3, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 2t स्क्वेयर प्लस में 2t, लिमिट जाएगी 0 से 3, ये कैंसिल हो गया 2 3 स्क्वेयर प्लस में 2 3, ये हो गया 3 3 था 9 और 18 प्लस में 6, 18 प्लस में 6 कितना होता है? 18 प्लस में 6 होता है 24।
तो क्या निकालना था, एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड ना। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका आ गया 24, टाइम आपका आ गया 3 सेकेंड, तो ये आपका आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर भाई, समझ में आ गया। तो चलो अगला देखो, ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कहता है, कितनी बार पोजीशन और डिस्टेंस है भाई हमारा, मतलब हमें चेक किया जा रहा है कि कहीं हम क्लास में सो तो नहीं गए हैं। देखो एक शीट को कितनी बार रिप्लेस किया है। नाउ वही वाला क्वेश्चन आ गया बेटा जो मैंने कहा था आपको जिससे क्लास एंड होगी। वो कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्या 1D में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी अलग हो सकती है? बताओ भाई, सोचो भाई, सोचो भाई, जल्दी से सोचो, सोच के बताओ। देखो मैंने अभी तक तो आपको यह कहा नहीं था कि 1D में सिर्फ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल भी होता है, प्रूफ किया, ठीक है। वेरिएबल से डिस्टेंस कैसे निकालना है ये भी बता दिया। अब बात यहां पर आती है कि भाई आप ये बताओ मैम कि 1D में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी अलग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या लिखोगे? बिल्कुल हो सकती है भाई, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। किसने कहा नहीं हो सकती? डेफिनेटली हो सकती है। कब हो सकती है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम, ठीक है। जब भी बच्चे आपका कोई ऑब्जेक्ट 1D में मूव कर रहा है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट 1D में मूव कर रहा है, तो यहां पर बच्चे जब मैं आपको बोल रही हूं कि इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, तो बच्चे ऐसे नहीं होगी वो। अगर आपको लग रहा है ना ऐसे होगी, तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब भी बच्चे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको यह पता लगाना है, अब यहाँ पे आने कॉमन सेंस देखो, एवरेज स्पीड में आपको क्या चाहिए होता है बच्चे? डिस्टेंस चाहिए होता है। क्या? डिस्टेंस चाहिए होता है। वेलोसिटी में बच्चे क्या चाहिए होता है? डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, हाँ या ना? ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करना जो मैं आप बोल रही हूँ, आपको क्या बोल रही हूँ यहाँ देखो। कभी भी यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, कब होगी ये समझ लेना, ठीक है। ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी, मतलब, ठीक है। आपको बच्चे वो टाइम ढूंढना है, बच्चे आपको वो टाइम ढूंढना है जहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है। लेट सपोज ये यहां से चलना शुरू किया और इसकी यहां पर आकर वेलोसिटी 0 हो गई। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो टर्न कर रहा है उसकी कम हो रही है, ना 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 ना, ये यहां रुकेगा और मेरे प्यारे बच्चे ये इसी पाथ में वापस चलना शुरू कर देगा। बात को समझो, ठीक है। बिल्कुल 1D में आपकी एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको मेरे प्यारे बच्चे वो वाला पॉइंट ढूंढना है जहां पर आपके इक्वेशन के अंदर, आपकी स्पीड के अंदर, वेलोसिटी के अंदर जिस टाइम पे वो आपको 0 बता रही है, वहीं से आपकी चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। अब तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, अब तक के मेरे प्यारे बच्चे सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज थी। वो मेरे प्यारे बच्चे क्या चीज थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो ये था कि उसमें आपकी स्पीड इंक्रीजिंग फॉर्म में थी, v आपका इंक्रीज हो रहा था, टाइम आपका इंक्रीज हो रहा था, डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा था, ये था। लेकिन यहां मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया? यहां देखो, यहां समझो, देखो v इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, v इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 8 माइनस 40। v इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, v इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, हाँ 8 माइनस 40। हाँ देखो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां आ जाओ, टाइम को 1 पुट करो तो v बच्चे आपका निकल कर आएगा कितना, 4। क्लियर? टाइम को 2 पुट करो, v बच्चे आपका 8, 4 2 8, तो ये आपका आ गया कितना, 0। तो एट टाइम इज इक्वल्स टू 2 पर v बच्चे आपका क्या है, v आपका 0 है।
इस बात को समझो, इस बात की बहुत ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंस है अपने आप में, ठीक है। चलो बेटा, हमने क्या निकाला यहाँ पर, v इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4। अब यहाँ पे ये मेरी बात पे फोकस करेंगे आप सभी बच्चे। ये जो पॉइंट निकल कर आया ना आपका, विच वन, जहां पर जिस समय पर आपका, जिस टाइम पर आपकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी, अब ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हम टाइम टी की लिमिट नहीं लेंगे, हम इसको टी की रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। मतलब हम कहने का मतलब ये है कि हम इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर टाइम जो भी इसने दिया हुआ है, पता नहीं दिया भी हुआ है या नहीं दिया हुआ, मैंने क्वेश्चन मतलब ऊपर ऊपर से रीड किया था, इन 5 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन हम 5 सेकंड पे नहीं निकालेंगे। मैं आपको इसको कुछ अलग तरीके से बताना चाह रही हूँ, ठीक है। चलो, क्या है वो अलग तरीका, पहले तो नॉर्मली करो, ठीक है। एज अभी अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या कि एक्स फाइनल, ये जो बच्चे एक्स फाइनल एंड एक्स इनिशियल वाला है ना, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ कि ये जो आपको एक्स फाइनल एक्स इनिशियल इज इक्वल्स टू वी डी टी मुश्किल लग रहा है ना, ये आपको टिप्स पे हो जाएगा, क्योंकि वहां तक के क्वेश्चन बेटा सब कर लेते हैं। वे दिया हुआ है वेरिएबल, इंटीग्रेट किया, आ गया। यहाँ वाले क्वेश्चन में मुश्किल आती है, ठीक है। अब यहाँ समझना मेरी बात, आगे देखो, आगे देखो, क्वेश्चन को रीड करेंगे। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड इन 5 सेकंड। चलो बेटा, हमने माना कि इनिशियल जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो 0 है, तो ये तो मेरे प्यारे बच्चा 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ एक्स फाइनल पे, वी डी टी, ठीक है। 8 माइनस में 4t, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। डी टी, आगे पेज है क्या, आगे पेज भी नहीं है इसके अंदर, कोई नहीं, यही सॉल्व करेंगे हम लोग गरीबों की तरह। चलो, एक्स फाइनल, ये कितना हो जाएगा, 8t हो जाएगा, ये माइनस में 4t² हो जाएगा, और ये बच्चा कुछ ना कुछ आपका कुछ ऐसा निकल कर आएगा, एक्स फाइनल इज इक्वल्स टू 8t, और ये माइनस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा 2t²। बोल क्लियर कि नहीं क्लियर, चल ठीक है। अब मैंने क्यों नहीं निकाला इसको किसी पर्टिकुलर लिमिट पे, ध्यान दे मेरी बात पे, यहाँ पे देख, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब मैं इसको ना हल्का अलग अलग और भी एक्सप्लेन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, अगली क्लास पूरी क्वेश्चन पे जाने वाली है, तो प्लीज क्लास को सही तरीके से ले लेना, ठीक है। चलो, अब एक्स इज इक्वल टू, मुश्किल है ये मुझे पता है, लेकिन अगर एक बार सीख गए ना बेटा, अगली वाली क्लास में बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, मतलब टिप्स पे आ जाएगा आपकी ये चीजें, ठीक है। अगर एक बार है, ये तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं इसलिए भी इतनी बात कर रही हूँ ताकि आप यूज टू हो जाओ इस बातों के सुनने के ना, क्योंकि हल्का मुश्किल क्वेश्चन है, लगेगा आसान है लेकिन आसान है नहीं। चलो, एक्स फाइनल की मतलब ये जो आपकी निकल के आई, जो हमने इसको टी के रिस्पेक्ट में जो हमने इसके डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो ये आ गया। अब 2-3 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, कौन कौन से, एक तो बच्चा हमें देखना है कि t0 पर इसकी पोजीशन, मतलब t0 पर क्या कंडीशन है। देखो 8 माइनस 0 माइनस 0 है ना, यानी कि t0 पर ये चीज तो कंफर्म हो गई कि ये बच्चा आपका 0 पर है, यानी कि ओरिजिन पर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो, ये तो आपका हो गया कि ये x 0 पर है। अब हमें इसके अंदर बेसिकली 3 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, कौन कौन से। एक तो वो वाला पॉइंट जहां पर इसने ये रिवर्स कंडीशन में आया, मतलब इसने अपनी पलटी मारी है, एक तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया, शुरू कहां से हो रहा है, हमें पता चल गया कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है। अब कहां पर पलटी मारेगा, जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 आएगी, कॉमन सेंस वाली बात है। कौन से टाइम पे आ रही थी, 2 पे आ रही थी, तो बच्चे टाइम t2 पर जो इसकी पोजीशन रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा कितना है ये 8 2 16 है ना, कैलकुलेशन देखते थे ना, 4 2 8, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। अब 1 मिनट रुकिए, अब पहले एक बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे। लेट सपोज पहले इसने अपनी जो जर्नी है वो 0 से ओरिजिन से शुरू करी, तो मेरे प्यारे बच्चे ये 8 तक आगे आया, ये तो कॉमन सेंस है। जब 8 पोजीशन पे आया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई,
तो ये फिर यहीं से वापस ये घूम गया, ठीक है, ये वापस ये यहां से यहां तक घूम गया। ये अभी मुश्किल लगेगा, मैं बता रही हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं बार बार इस लाइन को इसलिए बोल रही क्योंकि बच्चे ये नहीं करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप ये करो, क्योंकि जब कल के सेशन में मैं आपके लिए नीट के क्वेश्चंस लेके आऊंगी तो आप कहोगे कि मैम ने अपना लेवल टफ कर रखा है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। आज चलो वापिस 8 पे आया, 8 से गया, वापिस आएगा ना, वापिस चलना शुरू हो गया। चलो अब बेटा, अब एक कंडीशन ये है, कौन सी कंडीशन, जो इसने हमें टाइम दिया हुआ है, हमें कौन से टाइम पीरियड पे ये चीज निकालनी थी, यहाँ पे फोकस करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, भाई तुम कहाँ भाग रहे हो, मैं सच में इस बोर्ड को फेंक दूंगी सीरियसली। आई होप सो, पता नहीं, चलो मैनेज करो भाई, अभी आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ यहाँ आ जाओ। तो जो आपको वेलोसिटी निकालनी थी, ठीक है, जो आपको मतलब एवरेज वेलोसिटी या फिर स्पीड निकालनी थी, वो कौन से पॉइंट पे निकालनी थी, वो शायद 5 लिखा हुआ है, अगर आपने पहले देख लिया और बैक करके जाके देख लेना, ठीक है। मैं 5 पे कैलकुलेट करने वाली हूँ उसे, ठीक है। चलो मैंने मान लिया कि 5 सेकंड पे निकालनी थी, अब आगे आ जाओ, 5 सेकंड पे निकालनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 5 सेकंड डाल के हमें इसकी एक फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। मैं अपने शब्दों को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमें 3 पोजीशन चाहिए होती है। उसने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी है, उसकी वेलोसिटी कहाँ पर 0 आ रही है, मतलब कहाँ पे उसने पलटी मारी है, क्योंकि पलटी मारेगा तभी आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का खेल शुरू होगा वहां से, ठीक है। और एक एंडिंग पॉइंट क्या है, ये 3 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। 5 सेकंड पे बोला था, चलो यहाँ पे 5 पे डाल के भी कैलकुलेट करो, 5 पे डाल के यहाँ पे कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा 5 पे, एट t इज इक्वल टू 5, ठीक है। 8 5 40 माइनस में 2 25, यानी कि ये कुछ आ गया आपका -10। बात समझ में आई, नहीं आई? यहां से चले 8 पे रुका, 8 पे 0 वापिस आया, कहां तक आया, -10 तक आया। अब यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहीं से बेटा आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। यही तो चार्ट बनाना था सिर्फ हमें, और कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर, बस हो गया। ये समझ आ गया तो मतलब दिमाग में जान है, बादाम बादाम खा रखे हैं। चलो भाई ठीक है। अब अगर मैं इस कंडीशन में आपसे यहां पर पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चे यहां पर डिस्टेंस कितना है, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो कहीं ना कहीं आप ये कहोगे, दिमाग होगा तो 8 आगे गया, फिर 8 पीछे आया, और फिर 10 यहां पर आया। कितने हो गए, 8 + 8 प्लस में 10, यानी कि 8 और 8 16, 10 20, और ये कितना आ गया बेटा, 26 निकल कर आ गया, ठीक है। डिस्टेंस आ गया 26, यानी कि 26। अब यहां से हम लगे लगे क्या निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड भी निकाल लेंगे। बात समझ में आई? अब यहाँ पे मैंने उस वक्त पे किसी पर्टिकुलर टी पे इसीलिए नहीं निकाला था क्योंकि मेरे को 3 पोजीशन पे वैल्यू इसकी चाहिए थी। अगर मैं पर्टिकुलर पे निकाल लेती तो वहां पे वो सॉल्व हो जाता, फिर आप परेशान होते, है ना। तो यहाँ से छोटी छोटी बातों को कैच किया करो, ठीक है, कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। चलो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है भाई। देख लेना, ये 5 भी हो सकता है, ये 3 भी, क्योंकि वो वहां पे छिप गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ 26/5। चलो 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 ठीक है। अब वही मैंने आपको कहा था कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड 1D के अंदर बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। देखो आपके सामने एग्जांपल है, एवरेज स्पीड अलग निकली क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए होता है, और एवरेज वेलोसिटी अलग निकलेगी क्योंकि वहां पे मेरे प्यारे बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। चले यहीं पे निकाल लें क्या, चलो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -10, एंड टाइम कितना है 5, तो ये कहीं ना कहीं आप क्या लिखोगे, -2i कैप, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा इस क्लास में बेटा, हमने सीखा क्या कि अगर हमें, पहली बात तो ये सीखी, स्पीड जो है कांस्टेंट वाले पे हमने इतना फोकस नहीं करना है, वेरिएबल वाले पे फोकस करना है। वेरिएबल में भी अगर जो मैंने आपको पैटर्न कराया है वो समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आप उसको स्किप करके
सीधा एक लाइन याद में रखो, अगर आपको बच्चे स्पीड टाइम का फंक्शन दिया हुआ है या फिर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उस केस में बच्चे आपको अगर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको सिंपली उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इतनी सी लाइन याद रखो, ठीक है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जनरली जहां पे चीजें होती है वो मैंने उस पैटर्न में आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बच्चे क्या सिखाया कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट में बहुत फर्क है, पोजीशन एंड डिस्टेंस में बहुत फर्क होता है, ये मैंने बताया आपको। उसके बाद बच्चे मैंने आपको क्या बताया, ये बताया कि ये कंपल्सरी नहीं है बेटा कि अगर मोशन 1D में है तो वहां पर आपकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम होने वाली है, अलग अलग हो सकती है। मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया। अब मैं इसको हल्का सा समराइज करो, ठीक है, यहां देखो, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी 1D में उस पॉइंट पर अलग होती है जहां वेलोसिटी 0 होती है। लिख के लेकर आई हूं, ठीक है, बाप थक जाते हो ना, इतना काम दिन भर होता है, आपको इंस्टा चलाना होता है, हाल जानने होते हैं लोगों के, तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 1D में तभी इक्वल होगा जब ऑब्जेक्ट ने रिवर्स डायरेक्शन ना ली हो, समझ गए, सीधा सीधा चल रहे हो तभी 1D में आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, कंडीशन दिमाग में रख लेना। और अगर रिवर्स डायरेक्शन ले लेते हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग निकालने होंगे, जैसे कि अभी निकाला है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में, ठीक है, शायद 2 क्वेश्चन थे ये वाले, हाँ ठीक है बच्चा, ये वाला क्वेश्चन करा दूं क्या, v इज इक्वल टू 2t प्लस 2 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। चलो एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकेंड पे, हल्का बता दूं, बाकी होमवर्क करोगे। v इज इक्वल टू 2t माइनस 4, ठीक है, नॉर्मल वही करेंगे बिल्कुल, एक्स फाइनल सॉरी एक्स इनिशियल माइनस में एक्स फाइनल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सही तरीके से लिखते हैं, इसको सही तरीके से लिखते हैं। मन नहीं है मेरा ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन कराने का ना, कल करवाने का मन था अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में सारे क्वेश्चन ही होंगे, शायद मैं इसको अगली क्लास में ही करवाऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ होमवर्क में कर देना, 2 क्वेश्चन है होमवर्क में। और प्लीज कृपया करके अगर क्लास समझ में आती है तो क्लास के बाद कमेंट कर दिया करो, ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट का वही तरीका है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितना समझ में आया और नहीं आया है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो कि मेरे को फील होता है लेकिन कमेंट्स के थ्रू होता है, ठीक है। आ जाओ, अब v इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है कुछ 2t माइनस 4 जो भी दिया हुआ है, ठीक है। अगेन वही सिंपल सा dx क्या होता है, v dt होता है। हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकालेंगे, हम t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें वहां पे 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, अगर वहां पे सीधा 3 पे निकाल दूंगे दिक्कत है, ठीक है। चलो dx, चलो ये हो जाएगा x इनिशियल और x फाइनल, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे 2t माइनस 4 और ये बच्चे आपका कुछ dt में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू 2t माइनस 4 है, t इज इक्वल टू 1 पे v कितना है, t इज इक्वल टू 1 पे v कितना है -4, अरे वाह। t इज इक्वल टू 2 पर v कितना है 0, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से पीछे वाले क्वेश्चन को देख के कंटिन्यू करना, ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में मैं पक्का ये करवाऊंगी आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन ये वाला बेटा आपका होमवर्क है, पहले से ही लिखा हुआ था, तो चलो ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास में आपको मजा आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। आपकी बेटा कल है लाइव क्लास, ठीक है, जिसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बी अवेलेबल इन द क्लास ऑन नीट फिनिक्स फैन अकेडमी। तो बाय बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड थिंक हेल्दी, बाय बाय।